हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। देखिए स्ट्रेटेजी के सीरीज के पार्ट वाइज आज स्टार्ट करने वाले हैं हम। कल के लिए सॉरी, एक दिन डिले हो रही है ये, बट डिले तो नहीं हो रही, बस बीच में एक दिन का ये हो गया। आज जो हमारा ये है यूटी है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स। इसमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट आइसलैंड्स हैं, नेशनल पार्क, यूनेस्को साइट वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो है ही। ठीक है दोस्तों, टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं हम। आप देखिए, अंडमान एंड निकोबार यूटी, इसकी जो फॉर्मेशन हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। ठीक है दोस्तों, डेट आपको याद रखनी है। कैपिटल और इसकी लार्जेस्ट सिटी भी दोनों पोर्ट ब्लेयर हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश है। स्पोकन ऑफिशियल के अलावा जो और हैं, बंगाली है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, निकोबारीज है, कुरुक है, मुंडा है और खारिया है। जो आपको याद रखनी है इसके अलावा, एक तो एक कुरुख याद रखनी है। ठीक है दोस्तों, और दो ये याद रख सकते हो आप, मुंडा और खैरिया। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कई बार। लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात की जाए तो एडमिरल हैं, रिटायर्ड हैं, देवेंद्र कुमार जोशी जी। ठीक है। चीफ सेक्रेटरी यहाँ के चेतन भूषण संघी जी हैं और ये आईएएस ऑफिसर हैं। लोकसभा में यहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं। ठीक है, राज्यसभा के कोई नहीं। सिंबल्स की बात की जाए तो अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स की तो जो मोटो है वो सत्यमेव जयते है, आप जानते हैं। जो मैमल है वो है डुंगोंग। स्टेट बर्ड है अंडमान वुड पिजन। स्टेट फ्लावर है ये। स्टेट ट्री है अंडमान पेडुक। ठीक है। बॉर्डर्स की बात की जाए तो किसी भी स्टेट से कोई बॉर्डर नहीं शेयर करता, किसी यूटी से कोई शेयर नहीं करता। नीचे इंडोनेशिया से ये थोड़ा बहुत एक चैनल है, 1 डिग्री से वो करता है वो। ये है, देखिए पहले बार में आप ये देख लीजिए, ये है पूरा अपना अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। यहाँ पर नीचे इंडोनेशिया के पास में है बहुत। ठीक है, आपको याद रखना है। फोक डांसेस, इसी से याद आया, इसमें दो पैरेलल लाइन जाती हैं, कितने कितने डिग्री पे जाती हैं, जो दो हिस्सों को डिवाइड करती हैं। वो दोनों कमेंट करके बतानी है आपको। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, बहुत एसएससी रेलवे बैंकिंग वगैरह में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। 8 डिग्री है, 9 डिग्री है, 10 डिग्री है, 11 डिग्री है या 7 डिग्री है, इनमें से कुछ डिग्री हैं। और वो क्या क्या करती हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फोक डांस, निकोबारीज फोक डांस है यहाँ पे। ठीक है। ट्राइब्स की बात की जाए, इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आने वाले हैं ट्राइब्स। देखिए, एक तो ओंग ट्राइब है, एक जरावा ट्राइब है और एक सेंट्रलीज ट्राइब है। ये तीन आपको याद रखनी है, ये इतने नहीं पूछी जाती, बट ये इसमें सेंट्रलीज ट्राइब का अभी कुछ मसला हुआ था, जिसमें एक यूएस का कोई था और उसको मार दिया था सेंट्रलीज ट्राइब ने लास्ट ईयर ही। ये कुछ इंसिडेंट हुआ था जिस वजह से बहुत करंट अफेयर में, और इस पर यूपीएससी में हाल ही में क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर आप याद रखिएगा। ठीक है, सेंट्रलीज ट्राइब। नेशनल पार्क की बात की जाए तो बहुत सारे हैं, बट जो आपको याद रखने हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, एकदम महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क है, जो आपको हर हालत में याद रखना है। दूसरा रानी झांसी मरीन नेशनल पार्क, और ये क्वेश्चन पिछले साल ही एसएससी में या सीएचएसएल में या सीजीएल में से किसी एक शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा सैडल पीक नेशनल पार्क, ये तीन तो ये हो गए। ये तीनों के तीनों आपको याद रखने हैं नेशनल पार्क। ठीक है, ये तीनों नेशनल पार्क याद रखिएगा। इसके अलावा बर्ड सेंचुरीज की बात की जाए तो एक बर्ड सेंचुरी है गामगुल सियाबेही बर्ड सेंचुरी। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत सारी हैं, बट जो आपको याद रखनी है वो मैं बता देता हूँ। एक तो देखिए चंद्रताल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको याद रखनी है। दूसरी धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और धौलाधर से कुछ आपको याद आ रहा होगा, पढ़ाया था, बताया था। कमेंट करके बताइएगा क्या याद आ रहा है। तो वहाँ पे नहीं है, लेकिन ये धौलाधर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आप देखिए अंडमान निकोबार में। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, चंद्रताल और धौलाधर। ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो दूसरी हिस्सा और देखें तो बैरन आइसलैंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और लोहा बैरेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दो ये हो गई और दो ये हो गई, ये 4 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ की। बाकी इसकी पीडीएफ में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। आई नो कुछ 2-3 दिन लेट हो गई हैं, कुछ 2-3 पीडीएफ, बट वो बहुत जल्दी वहाँ पर डाल दूंगा। कुछ फेमस आइसलैंड्स की बात की जाए तो यहाँ पे हेवलॉक आइसलैंड है, बैरन आइसलैंड है। और ये क्यों फेमस है ये आपको कमेंट करके बताना है। वाइपर आइसलैंड है, रॉक आइसलैंड है, रेड स्किन आइसलैंड है और रॉस एंड स्मिथ आइसलैंड है। ये देखो, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना आपको, मैं अगर यही सब चीज़ें मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, बता भी सकता हूँ, बट फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर लोग दिखना नहीं पसंद करते। तो मेरा काम है स्टैटिक जीके के मेन मेन चीज़ें आपको बताना, जो कि आपसे पूछी जा सकती हैं। तो वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये सब कर देता हूँ।
और फिर दूसरा इससे ये भी बेनिफिट होता है कि आप खुद भी देखते हो तो आपको चीज़ें, और जब इंसान खुद देखता है पढ़ता है ना, तो और भी अच्छे से चीज़ें उसको याद होती हैं। ये दो रीजन है वो चीज़ कराने के। रिवर्स, केपलोंग रिवर है, गलाथिया रिवर है और डागमर रिवर है। ये 3 रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर रहती हैं, और हर एक स्टेट के मैं ओरिजिन कराते चलता हूँ रिवर के। इन तीनों के नहीं करवा रहा हूँ, ये आपको ढूंढने हैं। और ज़रूर लिखिएगा, जो पर्सनल नोट्स बनाओ इन तीनों के ओरिजिन जरूर लिखिएगा, क्योंकि ओरिजिन कई बार पूछ लेते हैं। वाटरफॉल की बात की जाए तो ये कई सारे वाटरफॉल हैं, विम्बरलेगंज है, विस्पर वेव है और वाइट सल्फर, लेकिन ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपके एग्जाम में आए। टाइगर रिजर्व इस यूटी में कोई टाइगर रिजर्व नहीं है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज भी साइट नहीं है कोई इस यूटी में। पावर प्लांट, एक पावर प्लांट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कालपोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है, याद रखिएगा। एयरपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसएससी, रेलवे, बैंकिंग कहीं भी पूछा, और एसएससी में तो सीजीएल या सीएचएसएल एग्जैक्ट भी याद नहीं आ रहा, ये 2020 वाले में जो एग्ज़ाम होते हैं, मतलब 2019 वाले के एग्ज़ाम के उसमें पूछा गया था। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है? तो वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट को कहा जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो, ठीक है। आज ये हमारा 22वां कंप्लीट हो गया, जल्दी से जल्दी हम कंटिन्यू करते जा रहे हैं और कंप्लीट करते जा रहे हैं। संडे का ब्रेक रहेगा, ठीक है, संडे को कोई नहीं आएगी, मंडे से फिर स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तो पढ़ते रहिए। मेरी ओर से आपको शुभकामनाएं, आपकी अच्छी तैयारी चल रही होगी। ऑल दी बेस्ट एंड टाटा बाय बाय।